एक भगवान की भक्त हुई जिसका नाम था सबरी। क्या नाम था? सबरी। और उसका जन्म कहाँ हुआ? नीच कुल में। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, और राम तुम्हारे दर्शन को नित उठ झाड़ू काड़ू में। ये सबरी कौन थी? सबरी के गुरु कौन थे? मैया एक बार की बात है, जब मृतंग मुनि जो सबरी के गुरु हैं, जब स्वधाम जाने लगे, भगवान के धाम जाने लगे, सबरी रोने लगी, गुरुदेव मुझे छोड़कर मत जाओ, गुरुदेव मुझे छोड़कर मत जाओ। रोने लगी, मुझे भी साथ चलना है। तब सबरी के गुरु मृतंग मुनि ने कहा, अरे सबरी, जिस धाम हम जा रहे हैं, जिस परमात्मा के पास हम जा रहे हैं, एक दिन वो परमात्मा तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन तुम्हारे धाम आएंगे, एक दिन तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। और मैया, गुरु जी के ऊपर विश्वास, गुरु बनाने से भगवान नहीं मिलेगा, माला जाप करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। जब तक मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। सबरी को अपने गुरु मृतंग मुनि की बात पर विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने कहा है तो एक दिन मुझे भगवान के दर्शन होंगे, एक दिन भगवान मेरे धाम आएंगे। मैया, समय धीरे धीरे बीतता गया और जब सबरी की वृद्धावस्था आ गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, पैरों से चलना, बुढ़ापा आ गया। प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी, रास्ता बुआरती थी, डेली बेर तोड़कर चक चक कर रखती थी, कहीं मेरे भगवान खट्टे बेर नहीं खाए। और मैया, एक दिन ऐसा आया कि जब राम लक्ष्मण वन गमन की ओर जा रहे थे, सीता मैया की खोज के लिए जा रहे थे, जब राम आए, सबरी ने कभी राम को नहीं देखा, बुढ़ापे का शरीर था, ऐसे चल रही थी। और जब राम आने लगे तो हाथों से डांट दिया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? रुक जाओ, मेरे इन फूलों को मत रोंदो, इन फूलों पे मेरे राम आने वाले हैं, इन पे मेरे भगवान आने वाले हैं। उस सबरी के भाव को देखकर, उस सबरी के प्रेम को देखकर भगवान की आंखों से आंसू बरसने लगे कि धन्य है ऐसी सबरी, धन्य है ऐसे सबरी के गुरु कि जिनकी बात मानकर सबरी ने आज हमारा कितने दिन तक इंतजार किया। भगवान ने सबरी को प्रणाम किया, सबरी की भक्ति को प्रणाम किया। मैया, मैं राम और ये मेरे लक्ष्मण हैं। जब पता चला कि मेरे राम आ गए, मेरे प्रभु आ गए, सब कुछ भूल गई, गिर गई भगवान के चरणों में, दंडवत प्रणाम किया। हे प्रभु, मैं कितनी बावली हूँ, मैं कितनी पागल हूँ कि मैं आपको पहचान नहीं सकी। प्रणाम किया। भगवान की कृपा पात्र सबरी, गुरु जी की आज्ञा से आज सबरी प्रसन्न हुई, रोने लग गई। अरे जो परमात्मा आज मेरे द्वार आए, मैं उनको पहचान नहीं सकी, मैं कितनी बावली हूं। भगवान राम की सबरी ने सेवा करी, अपने हाथों से पानी पिलाया, अपने जो टोकरी के अंदर प्रतिदिन जो बेर चक चक करके रखती थी। लोग कहते हैं कि सबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए, नहीं, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, वेद पुराण रामचरितमानस कहती है, सबरी का भाव था कहीं मेरे भगवान झूठे बेर नहीं, मेरे भगवान कहीं खट्टे बेर नहीं खा जाए। भगवान ने रुच रुच के भोग लगाया। लक्ष्मण नहीं समझ पाया भक्ति, सबरी की भक्ति को। और मैया, जब समय हुआ, राम जाने लगे तो सबरी रोने लगी, हे प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे गुरुजी ने कहा था तुम्हारे द्वार पर राम आएंगे। कहा मैया, हमें आगे जाना है। कहा प्रभु मत जाओ मुझे छोड़कर। कहा सबरी तू क्या चाहती है? आज तू जो मांगेगी हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे।
सबरी ने भगवान से धन दौलत पैसा ऐसो आराम नहीं मांगा। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना, मुझे आपके चरणों की भक्ति दे दो, मुझे आपके चरणों की रज दे दो। हे प्रभु, आज मेरे गुरु जी की कृपा, मेरे गुरु जी के कहे हुए वचन सिद्ध हो गए। हे गुरुदेव, आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे भक्ति दे दो। मैया भगवान ने सबरी के ऊपर कृपा करी और सबरी को नवदा भक्ति दी। कोई जरूरी नहीं है हम संत बनेंगे तो ही भगवान मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है हम विद्वान होंगे तो ही भगवान मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है हम सारे दिन भर माला फेरेंगे तो ही भगवान मिलेंगे। राम जी ने सबरी के ऊपर नवदा भक्ति की कृपा करी, और वो नवदा भक्ति कौन सी है मैया? प्रथम भगति संतन कर संगा। आपने अपने जीवन में गलती से भी अगर स्वामी जी का दर्शन कर लिया, जैसे कल साधना चल रही थी, आप लोगों ने अगर साधना का दर्शन कर लिया तो सोच लेना गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा सदैव आप पर बरसती रहेगी, सदैव आप पर बरसती रहेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति भगवान की कथा, जो आप भी सुन रहे हो। और आज मुझे कहने का तो बहुत मौका मिलता है पूरे भारत में, अब तक 300 कथाएं हो गई, लेकिन सुनने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। कि मेरे गुरुदेव ने ही कृपा करी है कि मेरा लाडला बेटा 7 दिन एक आसन पर बैठकर कथा सुनेगा। ये गुरु की कृपा नहीं तो क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये नहीं आपने गुरु बना लिया और गुरु कृपा हो गई, नहीं। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण, करे कपट तज ज्ञान। गुरु महाराज की हम दिल से सेवा करें और हमारे सामने हमारे गुरु की कोई निद्रा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो एक शब्द भी अपने गुरु के प्रति नहीं सुने, तब गुरु की कृपा होती है। और चौथी भक्ति, अपने मन में कपट, अपने मन में छल, अपने कपट में द्वेष, उसको त्याग करके हम भगवान का भजन करें, तब हमारे ऊपर परमात्मा की और गुरुदेव की कृपा होती है। मैया आप लोगों के ऊपर है या नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी जी की आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कोई नहीं जानता था चंद्र प्रकाश शास्त्री को, आज गुरु जी के आशीर्वाद से पूरे भारत के 28 राज्यों में से 24 राज्यों में आयोजन हो चुके हैं। और गुरु जी के आशीर्वाद से 2025 के अंदर फरवरी महीने में देश में नहीं विदेश दुबई में कथा करने का मुझे अवसर मिलेगा, जिसके मुख्य यजमान भोलू राम जी बाजा दाता रामगढ़ सीकर से हैं। ये गुरु कृपा नहीं तो क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आप जिसका भी भजन करते हो, जिसकी भी माला फेरते हो, लेकिन हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। आप गौशाला में आते हो, आप गुरु जी के पास आते हो, अगर गुरु जी ने कहा है, अगर आपने किया है तो ही गुरु कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठम समशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है अच्छे लोगों की संगत करना। जैसे संगत में रहोगे वैसा रंग तो जरूर चढ़ेगा। जैसे आज विश्व स्त्री गो चिकित्सालय में इतने लोगों का स्टाफ है, एक भी स्टाफ बीड़ी सिगरेट तंबाकू सबसे दूर रहता है। कोई यहाँ नया स्टाफ आता, अगर वो गलती भी करता है तो उसकी छूट जाती है। एक बार ताली बजाओ ऐसे सदगुरुदेव के लिए, जो यहाँ नौकरी तो देते हैं, रोजगार देते हैं, लेकिन इसके साथ कितने अच्छे संस्कार देते हैं।
सातम सम मोय जग देखा, मोते संत अधिकर लेखा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा। कहते कि गोधन गजधन बाजधन, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जिस दिन संतोष धन आ गया और जीवन में कभी दूसरे के अंदर दोष मत देखना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुण अवगुण सबके उर रहे, सबके अंदर है। ऐसा परमात्मा ने कोई जीव बनाया ही नहीं जिसके अंदर गुण और अवगुण नहीं हो, लेकिन हम सबको उसका गुण देखना है।